घर लौटते हुए एक बूढ़ा आदमी देखता है कि उसके घर के बाहर एक अजीब जीव बैठा है। लगता है कि वो धरती के तापमान से परेशान है और कांप रहा है। दयालु बूढ़ा उसे अपने घर बुलाता है और ऐसी चलाकर आराम देने लगता है। भाषा अलग होने के बावजूद बूढ़े को दिख रहा है कि जीव भूख से परेशान है। वो रसोई में जाकर कुछ पकाता है। कुछ ही मिनटों में देखा कि सिर्फ सेब ही जीव ने खा लिए। तब बूढ़े को पता चलता है कि उसे फलों में दिलचस्पी है। फिर बूढ़ा बाजार जाकर ढेर सारे फल खरीद लाता है। कैशियर हैरानी से पूछता, इतने सारे फल किसके लिए? बूढ़ा बताता, मेरे घर के बाहर एक अजीब जीव है, यही खाता है। कैशियर सोचता, लगता है ये बूढ़ा पागल हो गया है। खाना खाकर जीव अब चलने लगता है। बूढ़ा सोचता है कि उसे थोड़ी सैर करानी चाहिए। वो उसे टॉयलेट दिखाता, फिर बिस्तर समझाता कि इंसान इस पर सोते हैं। जीव अपनी आंखें झपकाकर जैसे कुछ समझने की कोशिश करता है। उसके गोल मटोल सिर को देखकर बूढ़ा उसे नाम देता, अंडा। तभी पड़ोसी घर आता है। सोफे पर बैठे अजीब जीव को देखकर हैरान हो जाता है। बूढ़ा जल्दी समझाता, कुछ दिन पहले मेरे पीछे एक उड़न तश्तरी गिरी थी और तभी यह मिला। पड़ोसी यकीन नहीं करता तो वह पीछे जाता। वहीं बगीचे में सचमुच एक उल्टा पड़ा बड़ा जहाज है। पड़ोसी अन्ना राज रखने का वादा करती है। अगर ये बात बाहर निकली तो अंडा पकड़ लिया जाएगा। दोनों तय करते हैं कि इस बेसहारा जीव की देखभाल करेंगे। रात में बूढ़ा टीवी देखते देखते सो जाता है। अंडा उसे सोफे पर लेटाता और रजाई ओढ़ा देता है। खुद पूरी रात जहाज की मरम्मत में लगा रहता है। बूढ़ा चाहता है कि वह जल्द अपने घर लौट जाए। वो मदद करना चाहता है लेकिन समझ नहीं पा रहा है कैसे। तभी अंडा उसे एक बिल्ली का चित्र देता। बूढ़ा और अन्ना चित्र का मतलब समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि अपने दोस्त एमी से पूछते हैं, वो पीएचडी कर रहा है, शायद जीव की भाषा समझ जाए।